दोस्तों, क्या आप जानते हैं रामायण की गाथा में एक ऐसी पात्र भी हैं जिन्हें राक्षसी होते हुए भी उनकी दयालुता और धर्मपरायणता के लिए याद किया जाता है। वो थी त्रिजटा, जो रावण की सोने की लंका में रहते हुए भी माता सीता की सबसे बड़ी रक्षक और सहायक बनी। त्रिजटा का ये सफर जो अशोक वाटिका से शुरू होकर काशी तक पहुंचता है, एक ऐसी प्रेरक कथा है जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। तो आइए त्रिजटा के इस अनसुनी कहानी को और करीब से जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको ले चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर पर। त्रिजटा राम भक्त विभीषण की बेटी थी। अपने पिता की धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा के कुछ गुण त्रिजटा के स्वभाव में भी झलकते थे। जब रावण ने माता सीता का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में कैद किया तो उनकी देखभाल के लिए नियुक्त किया गया त्रिजटा को। लेकिन त्रिजटा केवल रावण के आदेशों का पालन करने वाली राक्षसी नहीं थी। जब दूसरी राक्षसियां माता सीता को अपमानित करने और भयभीत करने की कोशिश करती थी, तब त्रिजटा हमेशा उनकी ढाल बन जाती। वे माता सीता को ढांढस बंधाती और भगवान राम के लंका आगमन से लेकर युद्ध तक की खबरें भी उन्हें देती। त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा से माता सीता को हर कठिन समय में सहारा दिया। युद्ध समाप्त होने पर जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बनाया, तब माता सीता ने त्रिजटा की सेवा और समर्पण को सम्मानित किया। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि माता सीता ने त्रिजटा को कई मूल्यवान उपहार दिए। इंडोनेशिया में प्रचलित काकविन रामायण में भी इस बात का जिक्र मिलता है। वहीं बाल रामायण में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि त्रिजटा युद्ध के बाद माता सीता के साथ अयोध्या भी गई थी। सीता जी ने त्रिजटा को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हारी पूजा देवी के रूप में होगी। इसके साथ ही उन्हें शिव जी की आराधना करने की सलाह दी। त्रिजटा ने काशी में निवास किया और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई। आज वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित त्रिजटा के मंदिर में उनकी पूजा देवी के रूप में की जाती है। यह स्थान न केवल त्रिजटा की भक्ति का प्रतीक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जाता। त्रिजटा की कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य का पालन हमें अमर बना सकता है। राक्षसी योनि में जन्मी त्रिजटा अपनी सेवा, त्याग और भक्ति के कारण एक देवी के रूप में पूजित हुई। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और प्रेरक प्रसंगों के लिए जुड़े रहें द स्टोरीज ऑफ भारत के साथ। धन्यवाद।